Hi everyone, welcome back to Mr. Civil Engineer. Guys, today we are going to discuss about how to find quantity of cement and sand in brick masonry work. So previous वीडियो में हमने brick masonry work के बारे में ही समझा था, जिसमें हमने brick masonry का एग्जैक्ट मतलब समझा, different bondings in brick masonry समझा and we discussed about half bed, full bed, king closer, queen closer and mated closer as well. आज हम जो ब्रिक मेसनरी वर्क में हम सीमेंट और सैंड का यूज़ करते हैं उसकी क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सपोज मुझे कंस्ट्रक्शन करना है, ब्रिक मेसनरी वर्क करना है, तो मुझे कितना सीमेंट चाहिए, कितने नंबर ऑफ सीमेंट के बैग चाहिए और कितना सैंड चाहिए। अगर वो मैं प्री डिटरमाइन करूँ पहले ही, मुझे अगर पता चलेगा तो मेरे कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब लॉस नहीं होगा। अगर मैं ज़्यादा कहीं सीमेंट परचेज किया तो कहीं वेस्टेज ना हो जाए, या सैंड ज़्यादा मैं परचेज करूँगा, एक तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा फिर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसलिए जितना मुझे चाहिए अगर वो मुझे पता चलेगा तो मैं उतना ही लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो ये तरीका है कि क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड को फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो सीमेंट की यूनिट है वो क्या है, वो है नंबर ऑफ बैग्स। सीमेंट को हम जब सीमेंट परचेज करने जाएंगे हम तो उसको ये नहीं बोलेंगे मुझे इतनी केजी सीमेंट दे दो, 5 केजी 6 केजी, मैं नंबर ऑफ बैग्स में बोलूँगा, एक नंबर ऑफ बैग। हाँ, एक बैग का वेट 50 केजी होता है, ये हमें पता है। हम डायरेक्ट उसको बोलेंगे 10 बैग सीमेंट के चाहिए या 50 बैग चाहिए, जितने भी हमें चाहिए। उसके बाद सैंड की भी इसी तरह यूनिट होती है, क्यूबिक फीट। सैंड हम डंपर और टिपर में लाते हैं तो उसका जो ट्रॉली का डायमेंशंस होते हैं तो उसी हिसाब से हम लेते हैं क्यूबिक फीट या मीटर क्यूब में। और ब्रिक्स को हम ब्रिक्स का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ब्रिक मेसनरी में किसका यूज़ होता है, ब्रिक्स एंड मोर्टार। अब मोर्टार में हमारा सीमेंट एंड सैंड है तो उसका क्वांटिटी निकालना है। अच्छा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो हमारी ब्रिक है, जो ब्रिक मेसनरी वर्क है, इसको हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। ठीक है, सपोज मुझे ब्रिक मेसनरी वर्क करना है तो मैं बोलूँगा मुझे 1 मीटर करना है, 2 मीटर करना है या 3 मीटर करना है या 10 50 जितना भी करना है मीटर क्यूब में हम ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, साइज ऑफ ब्रिक 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होता है एक ब्रिक का साइज। ठीक है, ये पढ़ाया हुआ है और सबको पता भी होगा आई होप। अच्छा, अगर वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक तो क्या होगा, 19 इंटू 9 वो कितना हो जाएगा, वो होगा, अगर हम इसको कैलसी में कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 19 इंटू 9 1539 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ब्रिक मेसनरी वर्क की जो यूनिट है मीटर क्यूब में है, तो सारे डायमेंशन हम मीटर क्यूब में रखेंगे। ठीक है, मीटर क्यूब में रखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इन मीटर क्यूब क्या होगा, वो 0.00153 मीटर क्यूब होगा। ये एक ब्रिक का क्या है, वॉल्यूम है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे साइज ऑफ ब्रिक, साइज ऑफ ब्रिक विथ मोटार, तो विथ मोटार की बात की जाए तो हमारा क्या होता है, साइज 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना हुआ, वो 200 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगर हम मीटर क्यूब में बात करें तो ये कितना हुआ, 0.002 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो एक ब्रिक का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, विदाउट मोटर 0.00153 मीटर क्यूब और विथ मोटर इतना होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसलिए पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक मीटर क्यूब ब्रिक वर्क की। सपोज मैं कर रहा हूँ, ये मेरी कोई वॉल है। ठीक है, इस वॉल को मुझे तैयार करना है। इस वॉल का जो साइज है वो 1 मीटर क्यूब है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है, विड्थ एंड हाइट है वो 1 मीटर है, तो टोटल 1 मीटर क्यूब बन गया। अच्छा, इस 1 मीटर क्यूब के लिए मैं नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालूंगा, फिर सीमेंट एंड सैंड कितना लगेगा वो फाइंड आउट करूंगा। तो हम मान के चल रहे हैं हमारा जो ब्रिक वर्क है वो 1 मीटर क्यूब है। अच्छा, जब 1 मीटर क्यूब के लिए निकालेंगे तो 5 मीटर क्यूब के लिए 10 100 जितने भी मीटर क्यूब आपको निकालना है, आप उसी मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली फाइंड आउट होगा। ठीक है, अच्छा, 1 मीटर क्यूब के लिए नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे सबसे पहले, तभी तो हम ब्रिक्स को मोटर के साथ जोड़ के ब्रिक मेसनरी वर्क तैयार करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स फॉर 1 मीटर क्यूब कितना होगा, देखो, नंबर ऑफ ब्रिक्स
फॉर 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क, ठीक है, वो कितना होगा? देखो, नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होते हैं? टोटल एरिया डिवाइड बाई, सॉरी, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ठीक है, वही तो फॉर्मूला है। देखो, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हैं तो पे टोटल वॉल्यूम कितना है डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कर दूंगा। तो टोटल वॉल्यूम क्या है? 1 मीटर क्यूब डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने निकाला है ब्रिक मेजनरी की बात कर रहा हूँ, तो ब्रिक मेजनरी में मोटार के साथ ब्रिक्स का वॉल्यूम हम लेके चलते हैं। तो 0.002, ठीक है, तो 0.002 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएंगे 500, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 डिवाइड बाई 0.002 तो हमें 500 आ जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब ब्रिक मेजनरी वर्क के लिए नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें 500 लाने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मेरा ब्रिक मेजनरी वर्क 10 मीटर क्यूब का होगा तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी जरूरत पड़ेंगी? 500 इंटू 10। SSC जे में 1000 बार ये क्वेश्चन आया है कि 1 मीटर क्यूब के लिए नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी जरूरत पड़ती है? 500। यहाँ तक बिल्कुल बच्चों वाला खेल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब बात करते हैं, एक स्टेप आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। यहाँ पे 1 मीटर क्यूब के लिए नंबर ऑफ ब्रिक्स 500 है, तो इन 500 ब्रिक्स का वॉल्यूम निकालेंगे मीटर क्यूब में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ 500 ब्रिक्स, ये इनका वॉल्यूम क्या करेंगे? 500 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वो क्या है? यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? नंबर ऑफ ब्रिक्स 500 है, ओनली ब्रिक्स विदाउट मोटार की बात करो। नंबर ऑफ ब्रिक्स, एक ब्रिक का वॉल्यूम क्या है? 0.0015, तो 500 का क्या होगा? 500 इंटू 0.0015, ये हमें आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 0.7695। ये है 500 ब्रिक्स का वॉल्यूम, ठीक है, मीटर क्यूब में, ठीक है, विदाउट मोटार। अच्छा, अब मेरा जो ब्रिक मेजनरी वर्क है वो कितना है? ब्रिक मेजनरी वर्क 1 मीटर क्यूब का है और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इतना है, ओनली वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इतना है, तो वॉल्यूम ऑफ मोटर हमें निकल जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मोटर इक्वलन टू टोटल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है माइनस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स 0.7695 मीटर क्यूब। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ मोटर मुझे कितना आएगा? 0.231 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ मोटर है। और वॉल्यूम ऑफ मोटर और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमें 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 हमारा क्या है? ब्रिक मेजनरी वर्क है। 1 मीटर क्यूब का ब्रिक मेजनरी वर्क में हमें कितना सीमेंट और सैंड चाहिए वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया? 500 ब्रिक्स का वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम मतलब एक ब्रिक का वॉल्यूम हमें पता है, ओनली ब्रिक विदाउट मोटर वो पता है, तो 500 ब्रिक्स का वॉल्यूम हमें निकल गया। अब हमारा वॉल्यूम ऑफ मोटर कैसे निकालेंगे? टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मेसनरी वर्क माइनस ना वॉल्यूम ऑफ 500 ब्रिक्स, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक्स हमें लगाने हैं, यूज करने हैं। अच्छा, ये हमारा क्या निकला? वॉल्यूम ऑफ मोटर। अच्छा, आपको पता है ब्रिक में एक डिप्रेशन दिया जाता है, उसको हम फ्रॉग बोलते हैं। उस फ्रॉग का मतलब क्या है कि उसमें हम मसाला लगाते हैं ताकि हमारे ब्रिक्स आपस में जुड़ जाए, उनमें एक कनेक्टिविटी पैदा हो जाए, ठीक है। तो अब उस डिप्रेशन में भी मोटर चला जाएगा, उस फ्रॉग में भी हमारा मोटर लगेगा। तो हम क्या करते हैं? 10% एक्स्ट्रा फॉर फ्रॉग, देखो यहाँ पे मैं आपको हर स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबी हो रही, तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा ये प्रोसीजर लंबा है, ठीक है। बिल्कुल आसान प्रोसीजर है। देखो, 1 मीटर क्यूब के लिए हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाले, वो तो 500 है, सबको पता है। ये तो जो फर्स्ट ईयर में होगा सिविल इंजीनियर उसको भी पता होगा, ठीक है। उसके बाद 500 का वॉल्यूम निकालने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया एक ब्रिक का वॉल्यूम। यहाँ तक चीजें बिल्कुल आसान है। इस स्टेप से आपको क्या है समझना है, वॉल्यूम ऑफ मोटर से आपको समझना है। अच्छा, 10% यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फ्रॉग के लिए मोटर ले लेते हैं, तो 10% 0.23 का 10% कितना हुआ? 0.231 इंटू 0.10 करेंगे, 10% मीन्स 0.10 प्लस 0.231, इसी का 10% ले रहे थे जो हमारा मोटर आया, ये इसका 10% हमने ले लिया यहाँ पे फॉर फ्रॉग। तो टोटल कितना होगा आफ्टर टेकिंग 10% फॉर फ्रॉग? वॉल्यूम ऑफ मोटर इंक्लूडिंग 10%
फॉर फ्रॉग। तो वो कितना हुआ, वो हमारा आता है जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कैलसी से, तो वो आ जाएगा हमारा कहीं ना कहीं 0.2541 मीटर क्यूब। अच्छा, 0.2541 मीटर क्यूब जो है हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या है, मोटार इंक्लूडिंग 10% पर फ्रॉग। अच्छा, ये जो मोटार है ये हम यहाँ पे एक बार लिख लेंगे, जो है जो अभी हमें आ गया 0.254 मीटर क्यूब, ये है वॉल्यूम ऑफ वेट मोटार। अब हमें सीमेंट और सैंड जो है वो ड्राई कंडीशन में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वेट मोटार है इसको ड्राई में कन्वर्ट करेंगे, तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार के लिए क्या करते हैं, 1.33 इनटू वेट मोटार, वॉल्यूम ऑफ वेट मोटार वो कितना है 0.254 मीटर क्यूब। तो यहाँ से हमें ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार आ जाएगा निकल के, वो कितना आ जाएगा 0.3379 मीटर क्यूब। ये हमारा ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार है, इसको हम हाईलाइट करेंगे क्योंकि ये मेरा ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार है। ठीक है, बात समझ आई, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार इतना है। अच्छा, अब ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार हमें पता चला। अब मोटार में होता क्या, आपको ये पता होना चाहिए, मोटार में होता है सीमेंट एंड सैंड। ब्रिक मेसनरी जब मैंने पढ़ाया वहां पे मैंने बोला था कि जो मोटार हम लेते हैं उसका रेशियो हम 1:4 लेते हैं यार, 1:6 लेते हैं। तो यहाँ पे 1:4 मोटार रेशियो लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब हम 1 मेरा अगर सीमेंट है तो 4 क्या होना चाहिए, सैंड होना चाहिए। 1% ऑफ सीमेंट है तो 4% सैंड का होना चाहिए। ठीक है, ये मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार मुझे निकल के आया, इसमें से हमें सैंड का एक पार्ट निकालना है, सॉरी सीमेंट का एक पार्ट निकालना है और सैंड के 4 पार्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब बात करेंगे असली चीज, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, अब अच्छे से फोकस करना, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बराबर होता है ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार 0.3379 ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार इनटू में चलो पहले करते हैं ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार डिवाइडेड बाय रेशियो, सम ऑफ रेशियो क्या है 1:4, तो इसका सम 1 + 4। अच्छा, यहाँ पे हम सीमेंट की बात कर रहे हैं तो सीमेंट का रेशियो क्या है 1 है, तो मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो क्या है 1:4, तो इसका सम क्या है 1 + 4 इनटू में रेशियो ऑफ सीमेंट की बात कर रहे हैं तो सीमेंट का रेशियो क्या है 1, उससे पूरे इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मुझे जो भी आएगा क्वांटिटी ऑफ सीमेंट वो मीटर क्यूब में आएगा, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें मीटर क्यूब में है, मतलब ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर मीटर क्यूब में। तो यहाँ से मुझे जो आ रहा है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट 0.067 आ रहा है, 0.067 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब में मुझे ड्राई क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आ चुका है। अच्छा, अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करूं, देखो यूनिट वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पे मुझे वॉल्यूम पता है, मुझे वेट निकालना है सीमेंट का, इन वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है वेट में। तो आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ सीमेंट होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से क्या करेंगे, इनटू में वॉल्यूम मेरा है 0.067, तो यहाँ से वेट निकल जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं सीमेंट इन केजीज, तो वो क्या होगा 0.067 इंटू 1440। तो यहाँ पे हमें सीमेंट इन केजीज में आ जाएगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 97.92 केजी सीमेंट। अच्छा, अब सीमेंट को हमने केजी में निकाला, सीमेंट को हम नंबर ऑफ बैग्स में निकालते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बैग्स, देखो बिल्कुल चिंता नहीं करना, आसान तरीके से समझा रहा हूँ, आसान तरीके से समझ लेना, जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इसलिए हर स्टेप स्किप नहीं करके दिखा रहा हूँ। नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट, कितने बैग्स होंगे, देखो टोटल
वेट कितना है 97.92 kg है, तो डिवाइड बाई 50 करेंगे क्योंकि एक बैग में 50 kg होता है, तो 97.92 डिवाइड बाई 50 तो हमारे करीबन 1.95 आएगा। वो हम 2 बैग्स लेते हैं, 2 बैग्स। तो यहाँ पे एक बात हमें पता चल गई है कि 1 मीटर क्यूब के लिए फॉर 1 मीटर क्यूब ब्रिक मेसनरी वर्क हमें 2 बैग सीमेंट के चाहिए, मैक्सिमम 2, ठीक है, मैक्सिमम 2 सीमेंट बैग्स के चाहिए। और नंबर ऑफ ब्रिक्स तो हमने पहले ही निकाल लिया, 500 चाहिए, और सीमेंट इतना चाहिए 1 मीटर क्यूब के लिए। अब निकालते हैं क्वांटिटी ऑफ सैंड, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालते हैं। दूसरा हमारा जो पैरामीटर निकालना था वो है क्वांटिटी ऑफ सैंड। अच्छा, क्वांटिटी ऑफ सैंड के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर है। ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर क्या था, 0.3379 था मीटर क्यूब में। ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो क्या है 1:4 है, तो 1+4। यहाँ पे हम सैंड की बात कर रहे हैं, सैंड का रेशो क्या था 4 था, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4, तो ये हमें मीटर क्यूब में आ जाएगा क्या, सैंड की क्वांटिटी, ठीक है। तो ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा 0.270 मीटर क्यूब। तो ये मेरा सैंड आ चुका है, ठीक है। इसको भी आप केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो इसी में रख सकते हैं। अगर आपको मीटर क्यूब को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना है तो 35.35 कर देंगे, उसमें आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसको आपने क्या करना है, केजीस में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है 0.270 इंटू डेंसिटी ऑफ सैंड क्या है 1529, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको केजी में आ जाएगा क्या 400 के आसपास हमारा सैंड आ जाएगा, ठीक है, 400 के आसपास सैंड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक बार क्रॉस चेक करते हैं, तीनों चीज़ें हमने निकाल दी। ये सैंड है, सैंड फॉर 1 मीटर क्यूब ब्रिक मेसनरी वर्क, तो यहाँ पे रेशियो हमने 1:4 लिया था। और केजीस, सीमेंट केजीस में कितनी है 100 केजी है, 2 बैग हमने लिया 100 केजी है, 100 केजी के आसपास मान लेते हैं। अच्छा, जब सीमेंट 100 केजी है तो सैंड कितना होना चाहिए, मल्टीप्लाई 4, क्योंकि रेशियो 4 है। अगर 1% सीमेंट का है तो सैंड का 4% होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई 4 तो वो 400, इसीलिए यहाँ पे हमने 400 केजी ले लिया जो हमें आ चुका है, ठीक है। 400 से ज़्यादा आता है, 413 के आसपास आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे डेंसिटी अलग अलग है, डेंसिटी अलग अलग है। सैंड की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है थोड़ा, इसलिए ये नंबर थोड़ा ज़्यादा एक्सीड कर रहा है केजी में, ठीक है। तो आप यहाँ पे मीटर क्यूब में रख के भी आप अपना आंसर दे सकते हैं, क्यूबिक फीट में भी कन्वर्ट करके दे सकते हैं, ठीक है। ये केजी में मैंने ऐसे ही कन्वर्ट कर लिया, चाहे तो ये भी तरीका सही है। तो तीनों चीज़ें हमने निकाली, यहाँ पे हम नटशेल में लिख लेते हैं, फॉर 1 मीटर क्यूब ब्रिक मेसनरी वर्क कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए, 500 ब्रिक्स। दूसरी बात, सीमेंट कितना चाहिए, 2 बैग्स। एंड तीसरी चीज़, हमारा सैंड कितनी चाहिए, सैंड 0.270 मीटर क्यूब की सैंड चाहिए, और 413 केजी सैंड हमें ज़रूरत है। तो ये था क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड कैसे निकालते हैं ब्रिक मेसनरी वर्क में। अगर आपको 10 मीटर क्यूब के लिए निकालना है, 50 मीटर क्यूब के लिए निकालना है, सारी यूनिटरी चीज़ें दी ही। अगर आप 10 मीटर क्यूब के लिए ब्रिक्स निकालना है तो 10 × 500 करेंगे। इसी तरह नंबर ऑफ बैग्स के लिए भी सेम प्रोसीजर है, आप कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा, ब्रिक मेसनरी में सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया या कुछ समझ आया कुछ नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कंटेंट लेके आपके लिए हाजिर होते हैं। टिल देन यू टेक केयर।